हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास का आखिरी अध्याय, क्योंकि अब कार्तिक मास समाप्त हो चुका है और ऐसे में इसका अगला अध्याय अंतिम अध्याय ही है, इसलिए इसका आज का अध्याय अंतिम अध्याय है। इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास का उद्यापन कैसे किया जाता है। अब तक तो आपने कार्तिक मास महात्मा का वर्णन सुना, लेकिन कार्तिक मास की जो भी कथाएं श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई थी, उसके पीछे का महत्व और उसका रहस्य भी जानिए। भगवान वेदव्यास जी ने सूत जाति के रोम हर्षण की रुचि देखकर उन्हें अपना शिष्य बनाकर पुराण विद्या पढ़ाई। उनके पीछे उनका उद्देश्य था कि जो वेद विद्या से वंचित हैं उन्हें पुराणों के रूप में वेदों का अर्थ प्रदान कर उनका कल्याण किया जाए। रोहमर्ष जी सूत जाति के थे। क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न संतान सूत होती है, जिसका मुख्य काम सारथी बनना और वंश कीर्तन और स्तुति पाठ या इतिहास लिखना होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वर्ण संकर के कारण सूत जी को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के ही वेदा अध्ययन का अधिकार है, परंतु फिर भी उन्हें इतिहास लेखन जैसा महत्वपूर्ण कार्य दिया गया था और यही राजाओं की पीढ़ियों की गिनती और उनकी कथाएं लिखते हैं और सुरक्षित रखा करते थे, जिसे स्पष्ट यह होता है कि वेद के अध्ययन का अधिकार न होना कोई उच्च या नीच जाति होना तय नहीं करता, बल्कि हर कोई वेदों का अध्ययन या इतिहास लेखन कर सकता है। रोमहर्ष जी वेद व्यास जी के प्रथम शिष्य थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर पुराण विद्या पर खुद के ग्रंथ भी रचे। उन दिनों पुराणों का वापस गठन होने के कारण यह एक नई विद्या थी और रोमहर्ष जी इस विद्या के प्रचार में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने 6 विद्वान ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया। अब देखिए कि नीचे समझने वाले सूत जाति के ही विद्वान रोमस के शिष्य ब्राह्मण बने, तो यानी कि इससे साफ तो यही होता है कि वर्ण कोई उच्च नीच के मानक नहीं थे, बल्कि अलग अलग अधिकारों को दर्शाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि चतुर्मास गुण कर्म विभाग स, अर्थात जिसका तात्पर्य है गुणों और कर्मों के अनुसार मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। रोमस जी के पुत्र थे उग्र श्वासस्थी। उन्होंने अपने पिता से और पिता के शिष्यों से भी पुराण विद्या पढ़ी, इसलिए उन्हें पुराणों का पिता से भी ज्यादा ज्ञान हो गया था। पिता शेर तो बेटा सवा शेर। एक बार नमशरण तीर्थ में हजारों ऋषियों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। बहुत सारे यजमान जब यज्ञ करते हैं तो वह शस्त्र कहलाता है। अब यह यज्ञ 1000 दिनों तक चलना था। अब यज्ञ रोज चलता तो रोज की क्रिया के बाद बहुत सारा समय बच जाता, पर यज्ञ करने वाले न तो उस स्थान को छोड़कर जा सकते थे और न ही कोई अन्य लौकिक काम कर सकते थे, तो बाकी जो समय बचता था उसे बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इसलिए ऋषियों ने उपाय सोचा कि महर्षि वेदव्यास जी ने जो नई पुराण विद्या रची है, बाकी बचे हुए समय में उसको ही सुन लिया जाए। इससे नई विद्या भी सीख लेंगे और समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। इसलिए बड़े आदर से उन्होंने रोमहर्ष जी को बुलाया और फिर एक ऊंचा आसन दिया और स्वयं सब नीचे बैठ गए। अब रोमहर्ष जी कथाएं सुनाने, बाकी सब उनकी सुनाई हुई कथा सुनने लगे। रोमहर्ष जी को पुराणों की कथाएं इतनी सुंदर होती थी कि सभी ऋषियों के रोम रोम हर्षित हो जाया करते थे, इसीलिए उनको रोमहर्षण कहा जाने लगा। यहाँ पर इससे भी पता चलता है कि प्राचीन भारत में जाति से ज्यादा गुणों का ही सम्मान किया जाता है। अब इस बैठक में ऋषि शौनक बीच बीच में प्रश्न किया करते थे और रोमहर्षण या फिर उग्र श्रवण की कथा के द्वारा उत्तर दिया कर इस तरह संवाद होने से पुराणों का फिर से एक रूपांतरण हुआ और रोमहर्षण जी ने वेद व्यास जी के तात्पर्य की रक्षा करते हुए नया ग्रंथ किया। सभा के दौरान एक समय ऐसा आया जब बलराम जी यज्ञ क्षेत्र में पधारे। सभी ऋषियों ने उन्हें नमन किया।
पर उस समय ऊंचे व्यासपीठ पर आसीन रोमहर्षण जी ने उन्हें व्यासपीठ से नमन करना उचित नहीं समझा, क्योंकि जब कोई पुराणों का वाचन कर रहा हो उस समय उसे किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए, न ही कथाओं को बीच में रोकना चाहिए। ऐसा ही जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय केवल भगवान को प्रणाम करना चाहिए। उस समय यदि आपके आसपास कोई भी बड़ा भी आ जाए तो जब तक आपकी पूजा संपन्न नहीं होती, आप मंदिर में बैठे बैठे दूसरे व्यक्ति को प्रणाम ना करें। आप अपनी पूजा समाप्त करके उसके बाद ही आपको उठाकर वहां से दूसरे को प्रणाम करना चाहिए। बाकी सभी ऋषि मुनियों ने तो बलराम जी को प्रणाम किया, लेकिन बलराम जी ने सोचा कि मेरे सम्मान में इतने बड़े ऋषि मुनि उठकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं और यह अपने आसन से हिला तक नहीं। यह समझकर कोई अनाधिकारी व्यासपीठ पर उद्दंडता से चढ़ गया है। उन्होंने बिना ऋषियों से पूछे व्यासपीठ पर अस्त्र चलाकर रोमहर्षण जी की हत्या कर दी। इस अन्यायपूर्व अधर्वास जी से बोले कि आपने यह भयंकर अनर्थ किया। रोमहर्षण जी भगवान वेद व्यास जी के पुराण शास्त्र पारंगत विद्वान शिष्य थे। भले ही जाति से वह ब्राह्मण नहीं थे, पर ब्राह्मणोचित विद्वता के कारण वे इस व्यास आसन पर बैठने के पात्र थे। व्यास आसन की मर्यादा और सम्मान के लिए रोमहर्षण जी आपके पधारे पर भी नहीं उठे और अपना अपमान समझकर उनकी हत्या कर दी। आप रोमहर्षण जी की हत्या से आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने साथ हम ऋषियों और संसार का भी बहुत अहित किया है। उनके वध से पुराण विद्या के लोप होने का भय हो गया है। सुनकर बलराम जी महान शोक में डूब गए। फिर बोले, अपने इस महापाप का फल मैं अवश्य भोग, परंतु अब पुराण विद्या की रक्षा के लिए मैं क्या करूं? तब शौनक जी बोले, रोमहर्ष जी के पुत्र ऋषि उग्र श्वासी को हम इस विद्या का लोप कदापि नहीं होने देंगे। बलराम जी शौनक ऋषि के चरणों में गिर पड़े, फिर बोले, मुनिवर, आप उग्र शर्वा जी को बुलाकर इस व्यास पीठ पर बिठाइए। मैं उनको आसन प्रसन्न होने पर उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करूंगा और ब्रह्म हत्या दोष के निवारण के लिए तीर्थों में घूम घूम कर प्रायश्चित करूंगा। तब ऋषि शौनक ने उग्र शर्वा को बुलाकर सारी स्थिति उन्हें बताई और फिर उन्हें व्यास गद्दी पर बिठाया। बलराम जी ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और प्रायश्चित करने के लिए चले गए। देखिए कैसे अपने गुणों के आधार पर रोमहर्षण जी और उग्र शर्वा ने ब्राह्मणों पद प्राप्त किया और श्री बलराम जी पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उस समय में प्रतिष्ठा प्राप्त करने और विद्या करने में जाति बाधक नहीं हुआ करती थी। ये अब आपको सुनाते हैं कार्तिक मास का उद्यापन आपको कैसे करना चाहिए। पूरे महीने यदि आपने व्रत रखे हैं तो भी अगर आपने केवल अंतिम 5 दिनों के व्रत रखे, यानी पंच भिक्षु व्रत रखे, तो आपको उद्यापन कैसे करना है। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कार्तिक मास का उद्यापन किया जाता है। व्रतों का उद्यापन किया जाता है तो इस दिन पहले तो आप अपने घर को ही अच्छे से साफ सफाई करें। जिस तरह से आप नियमित पूजा करते हैं, जिन जिन नियमों का पालन करते आए हैं, उस दिन भी आपको उसी तरह से नियमों का पालन करना है। और पूर्णिमा के दिन भी आपको उपवास रखना है, क्योंकि उद्यापन में दान करना अनिवार्य होता है। बिना दान के उद्यापन अधूरा रहता है, पूर्ण नहीं माना जाता। तो आपको जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप इन दान में जाने वाली सामग्री या जो वस्तुएं हैं आप वह पहले से इकट्ठा कर लें। जैसे आप कच्चे अनाज का दान कर सकते हैं। आज के दिन अपने घर पर किसी वैष्णव को, किसी ब्राह्मण देवता को आमंत्रित करके उन्हें सात्विक भोजन कराकर दान दक्षिणा या वस्त्र देकर, खड़ाऊ देकर, जूते चप्पल आदि देकर उन्हें आप विदा कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चे अनाज के अलावा आप दालों का, सब्जियों का, मौसमी फलों का या जो सर्दियों में काम आने वाली है चीजें, जैसे गर्म कंबल, चादर, जूते आदि का, गर्म स्वेटर आदि का दान भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पुरानी या फिर इस्तेमाल की गई फटी पुरानी चीजों का दान उद्यापन के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इन सब के अलावा सुहागिन महिला श्रृंगार की सामग्री दान कर सकती हैं। फल मिठाइयों का दान आप कर सकते हैं और आप पवित्र पौधों का दान भी कर सकते हैं। दान इस रूप में है कि जैसे आप तुलसी के पौधे का दान कर सकते हैं, पवित्र आंवले का, बेल पक्ष का, केले के पौधे का दान कर सकते हैं और इन्हें मंदिर में या फिर आसपास कहीं तालाब या पार्क में किनारे भी लगा सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आप खुद से लगा रहे हैं तो आपको इनकी सेवा भी करनी है, यानी जब तक यह ठीक से बड़े नहीं हो जाते तब तक आपको इन्हें खाद पानी जो भी आप दिया जाता है उसका आप खुद से इंतजाम करते रहें। बर्तनों का दान भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जैसी सामर्थ्य हो, जैसी इच्छा हो, उस दिन की सामग्री को आप मंदिर में रखें और आप वस्तुओं का दान कर रहे हैं तो उसे दक्षिणा जरूर रखें, चाहे कम से कम 1 रुपए ही क्यों ना हो, दक्षिणा जरूर दीजिएगा। फिर सुबह विधि विधान से आप पूजा करें। दान की सामग्रियों पर गंगा जल छिड़क कर उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। अक्षत पुष्प अर्पित करें। फिर यथा योग्य व्यक्ति को, चाहे ब्राह्मण देवता हो तो उन्हें मंदिर में यदि आप भिजवा सकते हैं तो मंदिर में भिजवा दीजिए, या फिर किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को उनकी जरूरत का सामान, उनके काम में आने वाली चीजें, उनका भी आप दान कर सकते हैं। जो सुहागिन महिला है, श्रृंगार की सामग्री यदि दान कर रही है, जो श्रृंगार की सामग्री आप दान कर रहे हैं उनमें से 1 या 2 चीजें अपने लिए भी आप आशीर्वाद रूप रख लें। बाकी चीजों का आप दान कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं करना होता है। अब जिन्हें केवल पंचभूत दान करना बताया गया है और उद्यापन वाले दिन दीप दान है तो सभी को करना चाहिए। जो लोग पूरे साल भर दीप दान नहीं कर पाते, ऐसे में आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती का दिया बनाकर दीप दान कर सकते हैं। ऐसे में आपको पूरे साल भर के किए गए दीप दान का पुण्य केवल एकमात्र कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हो जाएगा। या फिर आप कम से कम 5 दिए तो इस दिन अपने घर और घर के मुख्य द्वार पर आसपास पवित्र पौधों के नीचे जरूर जलाएं। दीप दान करें तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सुबह पूजा करें, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा रखें और सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु या जिन भी देवी देवताओं का आपने इस पूरे मास में पूजन किया है। तुलसी माता ने सबसे पहले इस महीने में यदि पूजा में, व्रत नियमों में कोई भी कमी रह गई हो तो उसके दोष आपको ना लगे, इसके लिए सच्चे मन से क्षमा याचना जरूर करें। भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता रखकर भगवान को भोग समर्पित करें। पूरा दिन उपवास रखें और जो भी दान की सामग्री है वह यथा योग आप व्यक्तिगत दिन में किसी भी समय दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आज के दिन ही दान देना ज्यादा शुभ रहता है और जरूरी भी होता है। शाम के समय आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जिस भी प्रकार का भोजन फलाहार आप ग्रहण करना चाहते हैं तो वह कार्तिक पूर्णिमा की रात को आप कर सकते हैं। बहुत से लोग पूर्णिमा का उपवास रखते समय केवल मीठा ही ग्रहण करते हैं, या जो मीठा नहीं ग्रहण कर सकते वह सेंधा नमक का सेवन भी कर सकते हैं। और पूर्णिमा के व्रत में आप रात के समय दूध से बनी खीर माता लक्ष्मी को समर्पित करें और उसके बाद उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। चंद्र देवता का पूजन भी इस दिन करना चाहिए। चंद्र देवता का पूजन करने से मानसिक तनाव दूर होता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है और जिन लोगों की एकाग्र शक्ति कमजोर होती है उनकी एकाग्र शक्ति भी बढ़ती है। और पूरे कार्तिक मास में यदि आपसे कोई कथा छूट गई हो या कोई अध्याय रह गया हो तो आप अंतिम अध्याय को दोबारा सुन सकते हैं। बहुत से लोग कार्तिक के महीने में पथवारी माता भी बनाते हैं। पथवारी माता जो होती है वह पथ की माता होती है। पथ से यानी रास्ते से आने जाने वाले सभी लोग की रक्षा करती है। तो ऐसे में आप पथवारी माता का पूजन विधि विधान से भी कर उन्हें दूध और जल से सींचे, फल मिठाई का भोग लगाए, धूप दीप से आरती उतारे और उसके बाद शाम को कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम को सूर्यास्त से पहले पहले आप पथवारी माता का विसर्जन जरूर कर दे। जो ज्वारे आपने उगाए हैं पथवारी माता में, आप उन्हें यदि अपने गमले में लगाए तो आसपास के मंदिर में आप उन्हें दान कर सकते हैं। गमले सही तो नहीं हो तो अपने मिट्टी में उगवाइए। पथवारी माता मिट्टी में बनाए हैं। जमीन पर ईंट लगाकर, तो पहले ईंट वगैरह हटा लें। ईंटों को आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ज्वारे हैं उनमें से 2-3 पत्ते या थोड़े से पत्ते आप तोड़कर अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़ों में बांध कर रख सकते हैं। यह बहुत ही शुभ होते हैं और घर में शुभता का साथ साथ सकारात्मकता भी लाते हैं। धन में सुख समृद्धि में खूब बरकत भी होती है। तो आइए थोड़े से पत्ते अपने घर की तिजोरी में आप थोड़े से पत्ते अपने घर की तिजोरी में जरूर रखें। बाकी का विसर्जन आप नदी में बह जल में कर सकते हैं या फिर आने जाने वाले जो रास्ता होता है वहां पर, जैसे रोड आदि के किनारे, वहां पर भी आप इन्हें रख सकते हैं। मिट्टी में यदि आपने पथवारी माता बनाई है तो आप उन ज्वारों को मिट्टी से अलग कर लीजिए।
मिट्टी को अपने घर के ही गमले क्यारी में डाल दीजिए और जो ज्वारे उन्हें बहते जल में विसर्जित कर दीजिए, नहीं तो आप रास्ते में भी किनारे की तरफ रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा वहां पर गंदगी का ढेर ना हो, कूड़े आदि का ढेर ना हो। इस तरह से पतवा माता को विसर्जन कर दिया जाता है। यदि आप तुलसी जी के पौधे का दान करना चाहते हैं तो तुलसी के पौधे का भी आपको विधि विधान से पूजन करके उन्हें सींच कर धूप दीप लगाकर तब उन्हें विदा करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन भी कुछ लोग तुलसी विवाह देव उठना एकादशी के दिन नहीं कर पाए हो तो वह देव उठान एकादशी के अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ करवाते हैं। तो शालिग्राम भगवान जी के साथ यदि आप विवाह करा रहे हैं तो आप तुलसी जी का विधिवत 16 श्रृंगार करके ही उन्हें विदा करें। अब सुनिए तुलसी माता की आरती और तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्य सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेषी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीस विरज देहु अमर अब जनहित, हे वृंदावनी अब न करूं विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो सो तुम प्यारी, हरहि है तू किन्हो तूप भारी। जब प्रसन्न हो दर्शन दीन हो, तब कर चोरी विनय उसकी हो। हे भगवंत कंदमम होत, दीन जानी जानी छाड़ से सुनी। तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आनी। उष आयोग वर मांग हारी, होय बिटप तुम जड़ धनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रवते ही ठामा, करहु वास सुनी जन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहि सुन मुख जानी हो ब्याला। समय पायो रोपति तोरा, पूजहि आस वचन सब मोरा। तब गोकुल मह गोप सुधामा, तासु भई तुलसी दुबावा। कृष्ण था सास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखिन ही। दियो श्राप तुलसी तत्का, नर लोकिन तुम जन मोह बाला। यो गोप दानव राजा, शंखचूर नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी, परम सती गुण रूपकारी। अश है कल्प बत या अल्पत्र जी, जन्म तब भयो वृंदा नाम भयो तब को। असुर जलंधर नाम पति को, कर अति द्वंद अतुल बलधामा। किना शंकर से संग्रामा, जब निज सेन सहित शिव हारे। मरही तब हर हरि पुकारे, पतिव्रता वृंदाती नारी। को न सके ही संगहारी, तब जलंधर ही वेश बनाई। वृंदा डिंग हरि पोछे जाई, शिव हित लही हितकारी। प्रसंगा क्यों सतीत धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर्षो पुकारा ही। कन्ने दियो कपट वितारी, लखी वृंदावन दुख गिराचारी। जलंधर जस हत भीता, सोई रावण तस हरे सीता। अस बस्तर समहर्त तुम्हार, धर्म कम मन पति है सहारा। यही कारण लही लाभ श्राप हमारा, होवे तनु भाषण तुम्हारा। सुनि हरि तुरंत ही वचन उजारे, दियो श्राप भी ना उजारे। जय जय श्री कृष्णा। आइए अब प्रारंभ करते हैं तुलसी चालीसा की आरती। तुलसी चालीसा पढ़ रही तुलसी तरु ग्रहधारी। दीन दाप करु पुत्र फल पावत, बंध नारी सकल दुख दरित हरिहारी।
वे परम प्रसन्न अशाय धन जाहि, करह बसुहा पुन अत्र लाहि, अमित फल जगत मही पाई। पूर्ण सब काम जग में लाही, जतल अहि तुलसी तसब बसी। हरि राम तुलसी महिमा नाम, लख तुलसी सोत सुख राम। मानस चालीसा रखो जगदारा, तुलसीदास प्रेम से बोली है जय तुलसी मैया की। अब तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी महारानी, नमो नमो हरि पठरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो धन तुलसी पठरानी। पूरन तप कीनो शालिक रामा, बनी पठरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। पूरन तप कीनो शालिक रामा, बनी पठरानी तुलसी दानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपेटा नहीं, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। कौन महीने बीत गए रानी तुलसा हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगसीर मास हुए पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। धूप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षानी, 56 भोग 50 व्यंजन बनी तुलसी हरि एक मानी। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। जो तुलसी को रात को गा, श्री कृष्ण के चरण दबाए। सब सख्यों में तेरी यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। जय श्री तुलसी महारानी की। में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के अद्भुत प्रेम और कर्मफल का संदेश छिपा है। जिन्होंने यह कथा श्रद्धा से सुनी है, उनके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास सदैव रहता है। उनके घर में धन, प्रेम और शांति के भंडार भरे हैं। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे भक्ति ज्ञान चैनल, जहाँ हर कथा एक साधना, हर शब्द में ईश्वर का वास होता है। हरे कृष्णा। जय श्री हरि, जय श्री तुलसी माता।